Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज मनीषा चैनल पर। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मनीषा कौशिक और आपसे लगातार बातें करती रहती हूं वही टॉपिक्स के बारे में जो आप हमें कमेंट्स में लिखते हैं। अब क्योंकि मेरे न्यूमरोलॉजी के वीडियोस बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पर वायरल होते हैं, तो लोग क्योंकि इंस्टाग्राम पर सिर्फ 90 सेकंड की रील होती है, तो यूजुअली हमें कमेंट्स में ये चीज़ बहुत बार आती है कि थोड़े डिटेल्ड वीडियोस बनाइए। तो चलिए नंबर 1 से शुरुआत करते हैं आज। हालांकि मैंने नंबर 1 के बारे में सिखाने की कोशिश की थी, तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये नंबर 1 वाले लोग कौन हैं। नंबर 1 यानी कि वो लोग, मेजरली हम न्यूमरोलॉजिकली जब बात करते हैं तो जिनका जन्म किसी भी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th डेट को हुआ है, उन्हें ब्रॉडली नंबर 1 वाले लोग कहा जाता है। अब ये बर्थडे नंबर की बात कर रही हूँ। नंबर 1 वो भी कहलाएंगे जिनका लाइफ पाथ नंबर 1 है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है, अगर कहीं जाकर सिंगल डिजिट पर हम कन्वर्ट करें और वो नंबर 1 आता है तो भी उन्हें नंबर 1 वाले लोग कहा जाता है। लेकिन मेजरली हमारा जो अटेंशन है वो जो है जिनका जन्म 1st, 10th, 19th और 28th किसी भी महीने की, जनवरी से लेकर दिसंबर तक किसी भी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को हुआ है, तो उन्हें नंबर 1 वाले लोग कहा जाता है। अब नंबर 1 वाले लोगों के बारे में हम क्या समझ सकते हैं? अगर आपका नंबर 1 है या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है, आपके परिवार में कोई ऐसा शख्स है या आपके बॉस नंबर 1 है, तो थोड़ा सा उनका नेचर अगर समझ आ जाए तो लाइफ आसान हो जाएगी। ट्रस्ट मी टू लिव विद देम। पहली चीज, नंबर 1 इज रूल्ड बाय सन। अब सन को, सूर्य को जो है वो प्रैक्टिकली अगर हम कहें सोलर सिस्टम के किंग कहे गए हैं। इवन एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम कहें तो राजा कहा जाता है सूर्य को। इसलिए 1, 10, 19 और 28 इन तारीखों में से जन्मे लोगों में आपको ये गुण जो है वो नजर आएंगे। अब मुझे पता है कि आप मुझे कहेंगे बहुत से लोग कि हमारा भी ये नंबर है, लेकिन हम तो जिंदगी में बहुत परेशान है, राजा जैसी तो कोई बात हमारे साथ है नहीं। तो पहले मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि मैंने क्यों कहा कि ये राजा जैसे इनमें गुण होते हैं। पहली चीज, बहुत अच्छे, अगर हम अच्छे अच्छे गुणों की बात करें तो कोई भी जो किंग है, जो राजा है, वो सबसे पहले अपनी प्रजा के बारे में सोचता है, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचता है। सूर्य भी तो सौर मंडल में जब बैठे हैं तो सबसे पहले क्या नजर आता है कि मैं, भले हम जो है वो इन रिटर्न जितना मर्जी थैंकलेस हो सन के लिए, वो रोज अपने टाइम पर आते हैं, क्योंकि और हमारी जिंदगी जो चल रही है वो सूर्य पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। दिन अगर चढ़ता है तभी तो हम काम कर पाते हैं ना, रात में कितनी प्रोडक्टिविटी हम यूज कर लेंगे। उसके साथ साथ अगर हम समझने की कोशिश करें, जो हम खाना पीना खा रहे हैं, हमारा जो भी चीजें चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस सन से जो एनर्जी हमें मिल रही है उस पर बेस्ड है। उसी तरीके से अगर आपकी जिंदगी में भले ही आपको वो राजा वाली फीलिंग नहीं आ रही, पर आप अपने परिवार के लिए वही किंग हैं जो अपनी फैमिली के बारे में या अपने आसपास वालों के बारे में सोच रहे हैं। अब सूर्य के लिए एक चीज जो नंबर 1 से जुड़ी हुई एक चीज आपको लोगों में नजर आएगी, वो है डिसिप्लिन। वो है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रैटिट्यूड की दुनिया इनके लिए क्या कहती है, ये अपना कर्म जो है वो करते रहेंगे। अब डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? अगर आप अपनी जिंदगी में किसी तरीके से सफर कर रहे हैं, इसका मतलब, जो आप उपाय पूछते हैं ना मुझसे, इसका मतलब है कि सबसे पहले अपनी लाइफ में ये डिसिप्लिन लाना जरूरी है। सूर्य इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग अपने टाइम पर आएंगे और अपने टाइम से चले जाएंगे। इसलिए तो हम सूर्योदय और सूर्यास्त का समय देखते हैं ना, थोड़ा सा कुछ मिनट का इधर उधर फर्क हो सकता है, पर ऐसा तो कभी नहीं देखा हमने कि आज सूर्य दोपहर को 3 बजे आएंगे। हम अगर एक पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं, एक जगह की बात कर रहे हैं, तो वहां सूर्योदय और सूर्यास्त का समय जो है ऑलमोस्ट निश्चित है। तो वहां पर जो है, इसका मतलब है कि एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच कि मुझे इस टाइम पे जो है वो आना ही है, आई हैव टू शो अप, और इस टाइम पर जो है ये जाने का समय है और मुझे सब कुछ स्विच ऑफ करना है। ये डिसिप्लिन अपनी जिंदगी में जरूरी है। जहां पर भी इस चीज का इम्बैलेंस हुआ, वहां पर अचानक जो है वो चीजें बदल जाएंगी। दूसरी चीज, ग्रैटिट्यूड। सूर्य को पूजा जाता है, बट सूर्य को थैंक यू बहुत कम ही लोग बोलते हैं। पूजा इसलिए करते हैं ताकि हमें सूर्य से बेनिफिट हो। थैंक यू क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर आप दोपहर को 12 बजे या दोपहर को 2 बजे आप बाहर निकलो जहां बहुत तेज गर्मी हो रही होती है, तो हम क्या कहते हैं कि यार कितनी गर्मी है, क्यों नहीं मौसम ठीक हो जाता?
हम ये नहीं देख रहे कि सूर्य का काम तो शाइन करना है। सिमिलरली जिन लोगों के पास नंबर 1 वाले लोग हैं, आप देखेंगे या आप खुद नंबर 1 हैं, तो आप देखेंगे कि आप जिसके लिए जितना मर्जी कर लें, लोग समय टू टाइम जो है वो अपना नेचर आपके लिए जो है वो बदल लेते हैं। नंबर 1 वाले लोगों में अच्छी चीजें क्या है? आपको पता है कि नंबर 1 लीडर है। क्यों नंबर 1 लीडर कहा जाता है? बिकॉज सब नंबर्स की कैटेगरी में सबसे आगे कोई नंबर अगर खड़ा है तो वो नंबर 1 है। और जब जब आपको जिंदगी में ये लीडरशिप के रोल्स नहीं मिलेंगे, आपको वो फ्रस्ट्रेशन आएगी आएगी। अब वो परिवार में हो, वो प्रोफेशन में हो, वो सोशली हो। नंबर 1 जो है, क्योंकि वो सूर्य का नंबर है, तो कहीं ना कहीं गुस्सा, सूर्य की क्या है, हीट होती है ना, ठंडा ठंडा सूर्य तो किसी को ने नहीं देखा, तो गर्माहट बहुत ज्यादा है। इसके कारण भी जो ये गुस्सा है, अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो नंबर 1 को आप अफ्लिक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि नंबर 1 जो है वो सूर्य का नंबर है, राजा का नंबर है। अगर आप अपनी जिंदगी में राजा जैसा बिहेव नहीं, मतलब फील नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका नंबर 1 जो है वो अफ्लिक्टेड है। कई बार अब अफ्लिक्टेड जो है वो कैसे होता है? जैसे कि मान लीजिए आपका जो बर्थडे नंबर है वो 1 है, लेकिन आपका लाइफ पाथ नंबर जो है वो 8 आ गया, तो कहीं ना कहीं नंबर 1 अफ्लिक्ट हो गया, क्योंकि सन और सैटर्न की एनर्जी आ गई। वहीं आपका नेम नंबर जो है वो 4 या 8 आ गया, तो भी कहीं ना कहीं राहु या शनि के कारण वो नंबर आपका अफ्लिक्ट हो गया। उसके अलावा अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें, तो सूर्य अगर बहुत अच्छे घरों में या किसी अच्छे नक्षत्र में या फिर नीच के बैठे हों, तो भी आपका जो ये नंबर है ये अफ्लिक्ट हो जाता है। इसीलिए भी आपको ऐसी चीजें महसूस होती हैं। अच्छी बातों की बात करें अगर हम, तो नंबर 1 करना जानते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, डूअर्स, की कर्म अपना करते रहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ऊपर वाले ने आपको कुछ करने के लिए, कुछ देने के लिए भेजा है। जहां आप मांगना शुरू करेंगे, आप अपना व्यक्तित्व खोलेंगे। नंबर 1 के लिए एक जो चीज अगर हमें ONE जिस तरीके से इंग्लिश में लिखा जाता है, तो O का मतलब है अपॉर्चुनिटीज। हमेशा अपॉर्चुनिटीज की कमी आपको महसूस होगी, बट अच्छी बात यह है कि आप में इतना कैलिबर है कि आप हर आने वाली अपॉर्चुनिटी को रियलाइज कर सकते हैं। एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है नेगेटिविटी को दूर भगाना। क्योंकि आपका काम रात के अंधकार से दिन के उजाले की तरफ जाना है, तो जितनी भी ये नेगेटिविटी है ना, वो भले अपने मन में हो या भले ही किसी और की जिंदगी में हो, यू हैव द कैपेबिलिटी कि आप उनकी जिंदगी से उस नेगेटिविटी को बाहर निकाल सकें। लास्ट अल्फाबेट है ई। अब ई के कई ज्यादा मतलब हो सकते हैं। प्रैक्टिकली अगर आप बात करें कि 1 है, नंबर 1 है या नंबर 10 है, इनका एंटरटेनमेंट से बहुत ज्यादा जो है वो कनेक्शन होता नहीं है। मूवीज देखने की बात नहीं करी, बट मैं एंटरटेनिंग की बात कर रही हूँ कि कॉमिक जो हो या फिर कॉमेडी हो। ई का मतलब है कहीं ना कहीं इमोशनल। अब एंटरटेनमेंट और इमोशनल, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं नंबर 28 वाले के अंदर मिलेंगे, कि इनका ह्यूमर सबको जल्दी समझ नहीं आता। और दूसरा जो है इमोशनल एंगल जो है, वो आपको नंबर 1, 10, 19 और 28 सब में नजर आता है। मैंने क्यों एंटरटेनमेंट की बात करी? क्योंकि ऐसे लोग जब भी ऐसे सेक्टर में जाते हैं, स्पेशली अगर मूवीज हैं या जैसे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, तो इन्हें समय लगता है अपनी वर्थ को प्रूव करने में, क्योंकि इस स्किल को इन्हें डेवलप करना पड़ेगा। ये लेकर उसे पैदा नहीं हुए। क्या आप किसी नंबर 1 वाले शख्स को जानते हैं, या आप नंबर 1 है आपका, यानी कि इफ यू आर बोर्न ऑन 1st, 10th, 19th और 28th ऑफ एनी मंथ, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैंने नंबर 1 को जो भी डिस्क्राइब किया, क्या आप उससे रिलेट कर पाते हैं या नहीं, वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और किस बारे में आप सुनना चाहते हैं जरूर लिख दीजिएगा, ताकि अगला टॉपिक उसी के बारे में हो। टिल देन, सी यू अगेन। थैंक यू। नमस्कार।